आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स से हम शॉर्ट में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यदि यह क्लास आपने बिना स्किप किए देखा तो बहुत ही अच्छे फ्रेजल वर्ब्स के सेंटेंस बनाना सीखोगे। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहली फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन, खराब होना। ब्रेक डाउन का यूज खराब होना के लिए होता है, जैसे स्वास्थ्य खराब होना, मशीन खराब होना, वाहन खराब होना। अब देखते हैं वाक्य, उसकी कार कल खराब हो गई। तो इसकी इंग्लिश होगी हिज कार ब्रोक डाउन येस्टरडे। पूनम की तबीयत खराब हो गई। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम्स हेल्थ ब्रोक डाउन। यह मशीन खराब हो जाएगी। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस मशीन विल ब्रेक डाउन। इस तरह हम स्वास्थ्य खराब होना, मशीन खराब होना, वाहन खराब होना के लिए ब्रेक डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुसना। ब्रेक इनटू का यूज जबरदस्ती घुसना के लिए होता है, जैसे घर में घुसना, कमरे में घुसना आदि। अब देखते हैं वाक्य, मोहन कल रात मेरे घर में जबरदस्ती घुस गया। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन ब्रोक इनटू माई हाउस लास्ट नाइट। वो मेरे कमरे में रोजाना घुसती है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी ब्रेक्स इनटू माई रूम डेली। कोई आपके घर में घुस जाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी समवन विल ब्रेक इनटू योर हाउस। इस प्रकार हम घर में घुसना, कमरे में घुसना आदि के लिए ब्रेक इनटू का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, ब्रेकआउट, फैलना। ब्रेकआउट का यूज फैलना के लिए होता है, जैसे आग का फैलना, लड़ाई का फैलना, महामारी का फैलना। एक बात ध्यान रखोगे, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी चेंज होगा वो सिर्फ मेन वर्ब में चेंज होगा। अब देखते हैं वाक्य, कोरोना फैल चुका था। तो इसकी इंग्लिश होगी द कोरोना हैड ब्रोक आउट। जंगल में आग फैल गई। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे अ फायर ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट। झगड़ा 3 परिवारों में फैल गया। तो इसकी इंग्लिश होगी अ क्वेरल ब्रोक आउट अमंग द 3 फैमिलीज। इस तरह हम आग का फैलना, लड़ाई का फैलना, महामारी का फैलना के लिए ब्रेकआउट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, बॉयल ओवर, उफनना, उफन पड़ना। बॉयल ओवर का यूज उफनना या उफन पड़ना के लिए होता है, जैसे दूध का उफनना, पानी का उफनना आदि। अब देखते हैं वाक्य, दूध उफन गया। तो इसकी इंग्लिश होगी द मिल्क बॉइल्ड ओवर। पानी उफनने लगा। इसको इंग्लिश में बनाएंगे द वॉटर स्टार्टेड टू बॉयल ओवर। दूध उफन रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। इस प्रकार हम दूध का उफनना, पानी का उफनना आदि के उफनने के लिए बॉयल ओवर का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, ब्रिंग अप, पालन पोषण करना या पुरानी बातें बोलना। ब्रिंग अप का यूज पालन पोषण करना या पुरानी बातों का निकालना या जिक्र करना के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्य, उन्होंने बच्चे को अच्छे से पाला। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे ब्रॉट अप द बेबी वेल। बीते हुए की बात मत करो। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट ब्रिंग अप द पास्ट। उस गलती का जिक्र मत करो। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे डोंट ब्रिंग अप दैट मिस्टेक। इस तरह हम पालन पोषण करना या पुरानी बातों का या गलती का जिक्र करना के लिए ब्रिंग अप का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, ब्रिंग डाउन, गिराना या गिरना या कम करना। ब्रिंग डाउन का यूज गिराना या गिरना या कम करना के लिए होता है, जैसे झाड़, दीवार गिरना या गिराना, कीमत कम होना आदि। अब देखते हैं वाक्य, तूफान ने कई पेड़ गिरा दिए। तो इसकी इंग्लिश होगी द स्टॉर्म ब्रॉट डाउन मैनी ट्रीज। हमें कीमतें कम करनी होगी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी नीड टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस। हम 2 पेड़ गिरा देंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी वी विल ब्रिंग डाउन 2 ट्रीज। इस तरह हम झाड़, दीवार गिरना या गिराना, कीमत कम होना आदि के लिए ब्रिंग डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। बर्न डाउन, जलकर खाक होना। बर्न डाउन का यूज कोई भी वस्तु या चीज जलकर खाक होना के लिए होता है, जैसे घर जलकर खाक होना, जंगल जलकर खाक होना या कोई सामान जलकर खाक होना आदि। अब वाक्य देखते हैं, पुराना घर जलकर खाक हो गया। तो इसकी इंग्लिश होगी द ओल्ड हाउस बर्न डाउन। आग ने जंगल को जलाकर खाक कर दिया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द फायर बर्न डाउन द फॉरेस्ट। उसने टीवी जलाकर खाक कर दी। तो इसकी इंग्लिश होगी ही बर्न डाउन द टीवी। इस तरह हम घर, जंगल या कोई वस्तु जलकर या जलाकर खाक होने के लिए बर्न डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, बर्न अप, तपना या आग धधकना।
बर्न अप का यूज कोई भी वस्तु तपना या बुखार से तपना या आग धधकना के लिए होता है, जैसे लोहे का तपना, घर में आग धधकना आदि। वो बुखार से तप रहा है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, ही इज बर्निंग अप विद अ फीवर। जंगल में आग धधक रही थी। तो इसकी इंग्लिश होगी, द फायर वॉज बर्निंग अप इन द फॉरेस्ट। बर्तन धूप में तप रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, द यूटेंसिल्स आर बर्निंग अप इन द सन। इस तरह हम कोई भी वस्तु तपना या आग धधकना के लिए बर्न अप का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। बर्न आउट, बुझ जाना या बुझना या थकना। बर्न आउट का यूज बुझ जाना या बुझना या थकना के लिए होता है, जैसे आग बुझ गई, बल्ब बुझ गया या वह पढ़कर थक गया। अब देखते हैं वाक्य, आग कुछ घंटों बाद बुझ गई। तो इसकी इंग्लिश होगी, द फायर बर्नड आउट आफ्टर अ फ्यू आवर्स। काम करने के बाद वह थक जाती थी। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, शी बर्नड अप आफ्टर वर्किंग। बिजली बल्ब बुझ गया। तो इसकी इंग्लिश होगी, द लाइट बल्ब बर्नड आउट। इस तरह हम आग बुझ गई, बल्ब बुझ गया या वो पढ़कर थक गया के लिए बर्न आउट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। गो डाउन, डूबना, कम होना, बंद होना। गो डाउन का यूज डूबना, कम होना या बंद होना के लिए होता है, जैसे सूर्य का डूबना, नेट बंद होना या कीमत कम होना आदि के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्य, सूरज शाम को डूबता है। तो इसकी इंग्लिश होगी, द सन गोज डाउन इन द इवनिंग। कल कीमतें कम हो जाएगी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, द प्राइसेस विल गो डाउन टुमारो। कल रात इंटरनेट बंद हो गया था। तो इसकी इंग्लिश होगी, द इंटरनेट वेंट डाउन लास्ट नाइट। इस तरह हम डूबना, कम होना या बंद होना के लिए गो डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। इस तरह हमने बारी बारी से मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स की स्टडी की। यदि इस क्लास में आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।